देयर एंड जस्ट चेक इट आउट। उसके बाद आपको अभी ऑफर्स आ रखे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नासा से डोनाल्ड ट्रम्प ने पर्सनली आपको इनवाइट किया है। आपकी स्टडीज, आपके इनोवेशन एंड जो आपने रिसर्च डेवलपमेंट की है उसकी स्टडीज की जाती हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और कई जगह पढ़ा जाता है। तो इतना इतना कुछ छोड़ देने के बाद मतलब वो सेटिस्फैक्शन किस लेवल का है आपके अंदर कि हाँ मैंने ये चॉइस की है और मैंने इन अपॉर्चुनिटीज पे लात मारी है जिसको लेने के लिए। और मैं सही बताऊं हेडलाइन जब कोई पढ़ता है ना, इस भारत के वैज्ञानिक ने नासा को ठुकराया, वो पढ़ के जो एक बार चमकता है सामने, वो आदमी सोचता है कि ऐसा भी होता है कोई बंदा जो नासा के ऑफर को ठुकरा सकता है। मतलब ऑफर को पाया में भले ही वो क्लिक करे ना करे, बट ऑफर को ठुकराया देख के तो बंदा जरूर क्लिक करता है, भाई ये कौन बंदा है जो नासा और डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफर को ठुकरा दिया है। तो वो एक तो बहुत प्राउड सी फीलिंग आती है क्योंकि आप पर्सनली एक अपनी तरफ से अपने देश पे सपोर्ट कर रहे हैं फॉर पर्सनल और एनी अदर रीजन, बट और आपके अंदर कैसी भावनाएं जगाती है इस बात पे? एक्चुअली में जब ऐसी चीजें आती है हमारे पास तो हमने पहले से एक माइंडसेट बना रखा है, जो हमारे लाइफ के कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ता हूँ। वो हमारे नियम ये हैं कि सबसे पहली बात कि हम जिस जगह से उठ के आए हैं उस जगह से यहाँ तक उठ के आने में बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा है और हमें ऐसे चीजों का खात्मा करना है हमारे देश से, संघर्ष का, जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम हम भारत से बाहर रह के नहीं कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो भाषा की ज्वाला जो आप हिंदी को जो आगे लेके जा रहे हैं अपनी तरफ से, जिस तरह से आपने अपने आप को इस भाषा के प्रति निष्ठावान रखा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा रखा है, ठीक है, और इसके लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रही हैं, बिल्कुल आप शुरू से इसके प्रति रहे कि मैं अपनी भाषा के साथ आगे बढ़ूंगा। बाकी देशों में भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं, जापान में, रशिया में और सब देशों में लोग इसी के हिसाब से बढ़ते हैं, तो मैं भी इसी को लेके आगे बढ़ना, और वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इवेंचुअली, क्योंकि ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर लैंग्वेज का खत्म करना चाहें, जो कि लोग बोलते हैं इंग्लिश कर रही है, तो अगर हिंदी पे लोगों का थोड़ा रुझान बढ़ाना चाहें तो इसमें साउथ के लोगों का माइंडसेट आप कैसे चेंज करवाना चाहेंगे? वो सबसे बड़ी चैलेंज आ रहती है। नहीं, बिल्कुल, हमारा देश तो विविधताओं का देश है ही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी ही सब जगह हो जाए। हमारा कहने का मतलब है कि आप जिस लैंग्वेज में बड़े हुए हैं अपने जीवन में, जिस लैंग्वेज को सीख के आपने अपनी जिंदगी जी है, जिसमें आप फील कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, हमें उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए और प्राथमिकता हमें उसी की देनी चाहिए। ठीक है, आज मैं जिससे भी बात करता हूं तो पहला बात मैं हिंदी में करता हूं। ठीक है, हाँ, सामने वाला अगर नहीं समझ पा रहा है तब उनको समझाने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज हम चूज करते हैं, लेकिन हम प्राथमिकता उसी चीज को देते हैं। ठीक है, तो हमारा कहना है कि आप अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जाइए पहले, कि आप कुछ भी बोलें तो लोग पहले बैठ के सुने। ठीक है, आप पहले अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जाइए। ठीक है, तो उसके बाद ही आप चीजों को चेंज कर सकने में सक्षम होंगे। आज हम कहीं भी बातें बोलते हैं, चाहे हिंदी में बात बोले हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो लोग ये सवाल नहीं करते हैं कि आप लैंग्वेज ये क्यों चूज किया। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाला देख रहा है कि बंदे ने लाइफ में स्ट्रगल बहुत करा है, तो वो बैठ के सुनते हैं। ठीक है, तो हम साउथ वालों को, ये साउथ जो इंडियन हैं, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदी में बात करें, हम उनको कहते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में बात करिए। ठीक है, लेकिन आप किसी तीसरे लैंग्वेज को बीच में लाके जो है हम विदेशी भाषा को देश में लाके, विदेशी भाषाओं को हम प्रेफर नहीं कर सकते। जैसे जापान में ऐसा बात नहीं, लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आपको जापान में काम करना है तो जापानीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको जापान में काम करना जापानीज सीखना पड़ेगा, चाइना में काम करना चाइनीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी ज्यादातर डेवलपमेंट वेस्टर्न रही है, तो ना मेरे ख्याल से उस इम्पैक्ट की वजह से जो हमने चीजें बोरो की हैं, ज्यादातर उधार ही लिया है, मेजरली टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट से जो भी रहा है उधार रहा है पूरा का पूरा, अभी रिसेंट कुछ सालों तक। तो उस वजह से आई थिंक कि मतलब इसका इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि अब
इसके खिलाफ भी बहुत बोलने वाले हो गए हैं कि आप इंग्लिश को क्यों खत्म कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी लाखों करोड़ों लोग हमारे नहीं, यहाँ। हम खिलाफ में नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हिंदी बोलते हैं आप उसको नीचा क्यों दे समझते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हमने कभी इंग्लिश बोलने वालों के खिलाफ कभी मोर्चा नहीं निकाला, हमने कभी उसको नहीं, बुरा नहीं समझा है। नहीं, आपने नहीं समझा, बट वो इस बात के खिलाफ हो जाएगी कि हिंदी को स्टैंडर्डाइज किया जाए, हिंदी को स्टैंडर्डाइज किया जाए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर तो आप हिंदुस्तान से मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो क्या हम अनपढ़ हैं, क्या हम गवार हैं? है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ऐसी सोच लोगों के मानसिकता से हटनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है क्या कि आप अपने भाषा का सम्मान करिए, तभी दुनिया आपसे सम्मान करेगी। इस देश में पैदा होके बहुत एहसान कर लिया इस देश पे, तो ये ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, उन्होंने उनको पाया है। वो पैदा हो गए। सही बात है। चलिए, ऐसे लोगों से हमें लगना भी नहीं है, हमें अपने काम से काम रखना है और देश के लिए कुछ बेहतर करना है, जिससे समाज का भला हो सके, युवाओं का भला हो सके। ऐसा मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जहां तक रही जो ऑफर्स आते हैं, वो तो भैया हमें नासा की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों देशों की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है, तो उनको हमारे पास आना है, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसा इन्वेंशन किया गया है जो उनके काम में मदद कर सकता है। तो जब भी हमारा मन, हमारा मर्जी, जब मन करेंगे जाएंगे, जब मन करेंगे नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जब देश की जो कठिनाइयां हैं, देश की जो चुनौतियां हैं, उसे दूर करने के लिए हमको देश में रहना होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा घर गंदा होता है, उसमें गंदगी फैलती है, कूड़े कचरे आते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के पड़ोसी के घर चले आते हैं? नहीं ना। तो हमें घर साफ करना पड़ता है खुद ही। इस तरह हमारा देश हमारा घर है। माना कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? अगर हम बाहर चले जाएंगे तो, अगर हम पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे तो उसको सॉल्व कौन करेगा? उसको हम सॉल्व करेंगे। जब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे, तब तक यहाँ की प्रॉब्लम नहीं जानेंगे, जब तक प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तब तक सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है, हमने एक मुहिम भी चलाया था, सेव साइंटिस्ट